रोहिंग्या को बसाने उनके अवैध घुसपैठ का मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है। बीजेपी रोहिंग्या के अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर हमेशा से दूसरों पर कीचड़ उछालती रही है और उन्हें इसका जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन वास्तव में अगर अवैध घुसपैठ हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है और इसकी जवाबदेही किसकी है, इस पर कोई खुलकर नहीं बोलता। बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जाती है। इसी मुद्दे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा है और ऐसा जवाब दिया कि राजनीति ही गर्मा गई है। केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, यही हम आपको इस खबर में बताएंगे। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में कई विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव हुआ। इन चुनावों में कई मुद्दे उठे, जिनमें से एक अवैध घुसपैठ था। खासकर झारखंड में अवैध घुसपैठियों रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे को खूब उछाला गया और बीजेपी ने इस मुद्दे पर अपने विरोधियों को खूब घेरा। अब अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव होना है और अवैध घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। बीजेपी आरोप लगाती है कि वोट बैंक की लालच की वजह से रोहिंग्याओं को अवैध रूप से जानबूझकर बसाया जा रहा है और देश की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है। अब इसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ही तगड़ा जवाब दिया है, जिसके बाद बीजेपी को मिर्ची लग गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि केजरीवाल ने अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। दरअसल केजरीवाल एजेंडा आज तक के मंच पर पहुंचे थे। इस दौरान जब रोहिंग्या और अवैध घुसपैठ की बात छिड़ी तो उन्होंने केंद्र सरकार को ही लपेट लिया। उन्होंने कहा, बांग्लादेश की बॉर्डर पर फ्री मूवमेंट है, किसी तरह की फेंसिंग नहीं है। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें 1000 किलोमीटर पर तो फेंसिंग ही नहीं है। जहां फेंसिंग है वहां 2 तख्ते लगाकर फेंसिंग फांदी जा सकती है। कोई देखने वाला नहीं है। सीमा पर गश्ती की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, इसलिए अगर अवैध घुसपैठ हो रही है तो इसके लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। केजरीवाल ने आगे कहा, रोहिंग्या को लाते ये हैं, बसाते ये हैं और चुनाव भी रोहिंग्याओं के मुद्दे पर ही लड़ते हैं। अवैध घुसपैठियों का मुद्दा केंद्र सरकार का है। बांग्लादेश की सीमा से अगर अवैध घुसपैठिए भारत आ रहे हैं तो यह केंद्र सरकार की नाकामी है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की एक पुरानी ट्वीट का हवाला देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 17 अगस्त 2022 को 2 ट्वीट किए थे। इन ट्वीट पर उन्होंने बताया था कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि रोहिंग्याओं पर EWS फ्लैट देकर बकरवाला में बसाया जाएगा। उन्हें आधारभूत सुविधाएं दी जाएंगी, UNHCR की ID दी जाएगी और हर समय पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अपने इस ट्वीट में हरदीप पुरी ने PMO को भी टैग किया है। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने रोहिंग्याओं के अवैध घुसपैठ पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए घेरा और कहा कि देश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है, लेकिन उसमें केंद्र नाकाम है। और जब ये झारखंड जाते हैं तो कह देते हैं कि हेमंत सोरेन रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं, वहीं जब ये दिल्ली आते हैं तो केजरीवाल का नाम लेने लगते हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल ने अवैध घुसपैठ को लेकर जो बात कही है उसे आप कैसे देखते हैं? अगर भारत की सीमा में अवैध घुसपैठ हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं।